वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 3:45 और मैं जल्दी खाना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे आज ना बहुत सारे काम है। आज क्योंकि मंडे है तो मंडे मेरा थोड़ा बिजी रहता है क्योंकि मेरी क्रोएशियन क्लासेस होती हैं हर मंडे। तो मुझे अभी क्या करना है, आज थोड़ा ज़्यादा बिजी है क्योंकि मैं ये खाना बना के रख दूँगी। 5 बजे अभ्युदय की टीचर से मेरी मीटिंग है, मतलब पीटीएम टाइप का है जो टीचर से मेरी मीटिंग है आज। और इसके अलावा 5 बजे अभ्युदय की अपॉइंटमेंट भी है डॉक्टर से। तो अभिषेक आज ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे तो वो अभ्युदय को अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे, मतलब डॉक्टर के यहाँ दिखाने लेके जाएंगे और मैं जाऊँगी पीटीएम में। इसके बाद मैं वहाँ से डायरेक्टली निकल जाऊँगी अपनी क्लासेस के लिए और अभिषेक अभ्युदय को लेके घर आ जाएंगे। तो इसीलिए है आज बिजी शेड्यूल। चलिए फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो सब्जी थोड़ी बहुत तो भुन गई है, अभी बस थोड़ी देर और भून के फिर इसको उतार लूँगी मैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है और सब्ज़ी को बस थोड़ा सा भूनना बाकी है क्योंकि बंद गोभी की सब्ज़ी ना भुनी भुनी ही अच्छी लगती है। और मैं ना टमाटर नहीं डालती हूँ इसमें। टमाटर डाल के तब मैं बनाती हूँ जब मैं इसमें मटर डालती हूँ। तो आज मैंने आलू डाल के बनाया, मेरे हस्बैंड को ना ऐसी ही पसंद है। तो अभी सब्ज़ी वगैरह बन जाएगी और क्योंकि ना फिर वहाँ से आने तक ना 8 बज जाते हैं रात के, मतलब 7:30 बजे तक तो क्लासेस ही होती हैं, 8 बज जाते हैं आते आते। इसके बाद आने के बाद फिर आप तुरंत आते ही साथ खाने पे लग जाओ तब भी लेट होता है और अभी तो ना बहुत थका रहता है तो उसे जल्दी नींद आती है। तो फिर ये टेंशन होती है कि खाना बनाओ कि उसको खिलाओ, क्या करो, मतलब तो पहले से ही बना रहता है। तो ये है कि मैं आऊँगी जब तक तो तुरंत आके फिर उसे खाना खिला दूँगी, या फिर अगर उसे भूख लगी होगी तो रोटियाँ सेक के जाऊँगी तो ये खिला सकते हैं उसको, क्योंकि अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस करने वाले हैं तो वो घर पे ही रहेंगी। अच्छा, बंद गोभी की सब्ज़ी बन गई है और भुन भी गई है और इसमें मैं थोड़े चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाले हैं। और मुझे इतनी प्यास लग रही थी ना कि मैंने कहा कि चलो बैठ के, थोड़ा सा टाइम था मेरे पास तो मैंने कहा बैठ के पानी पी लेती हूँ। 3:45 बज रहे थे जब मैं बैठी हुई थी और वैसे तो मैं काफ़ी सारा पानी पीती हूँ, इनमें मेरी आदत है। बट ये वाला पानी पीना तो मुझे थोड़ा भारी पड़ गया था क्योंकि मैंने काफ़ी सारा पानी पी लिया था। इसके बाद मैं पीटीएम गई, पीटीएम के बाद फिर मैंने क्लास के लिए गई। तो काफ़ी देर तक मुझे ना बहुत ज़्यादा पानी पीने के बाद क्या प्रॉब्लम होती है वो तो सबको पता ही है। तो मैंने बहुत पानी पी के ना गलती कर दी थी। हाँ, तो उसका मुझे हर्जाना भुगतना पड़ गया था। बट ठीक है, पानी खूब सारा दिन में पीना चाहिए हर किसी को। ठंड में हम कम पानी पीते हैं बट पीना चाहिए। इतना सारा मैंने एक बार में नहीं पिया, ये मैं 2-3 घंटे से थोड़ा थोड़ा करके पी रही थी तो फाइनली इसको फिनिश कर लिया था। अच्छा, हस्बैंड आ गए थे तो उन्होंने ये लाया। हाँ, मतलब ये मैंने मंगाया था, पसाता मेरे घर में रहता है प्योरे। तो कभी टमाटर नहीं है तो उसे यूज़ कर लो। ये इंटीग्रल वाली ब्रेड हो गई और ये वाले राइस यहाँ पर मिलते हैं, थोड़े मोटे होते हैं बट ठीक होते हैं, अब हमें आदत हो गई है खाने की। तो अक्सर हम खा लेते हैं इसको भी, बासमती भी खा लेते हैं, मतलब मिक्स करके खाते रहते हैं। और ये है योगर्ट, तो योगर्ट की बॉटल आ गई। ये वाला योगर्ट करी वगैरह या फिर मट्ठे के आलू बनाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये वाली क्लिप ना लास्ट संडे की है, मतलब ये वाला जो संडे था ना उसकी है। तो मैं बना रही थी आलू बोंडा। आलू बोंडा बेसिकली अगर पता होगा कोई एमपी से बिलोंग करता है ना तो आलू बोंडा होता है जो कि बेसिकली आलू की स्टफिंग को बना के इसके बाद इसको कोट करते हैं हम बेसन से, और बेसन से कोट करने के बाद इसको फ्राई कर लेते हैं, डीप फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ बेसिकली चिली गार्लिक वगैरह सब कुछ मैं डाल के यहाँ पर इसको भून ले रही हूँ, अच्छे से इसको रोस्ट कर लूँगी। इसके बाद फिर मसाले डाल दूँगी सारे। तो यहाँ प्याज है, गार्लिक नहीं, मैंने इसमें जिंजर डाली है तो जिंजर अच्छी लगती है। और यहाँ पर ना मैं घोल बना ले रही हूँ। हाँ, आलू बोंडे के जो मिक्सचर होता है ना, जैसे जो स्लरी बनती है उसकी बेसन की, तो वो मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा अजवाइन डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और इस तरीके से ये टेस्टी लगती है, मतलब अच्छा लगता है। और कभी कभी खाने का मन करता है तो संडे को ना, थोड़ी ठंड तो थी ही और फिर मेरा कुछ मन कर रहा था चटपटा सा खाने का, तो मैंने कहा यार मैं बनाती हूँ। हालांकि सबने थोड़ा थोड़ा ही खाया, दो तीन ऐसे करके खाया, बट पेट भर गया था और ये हमारा डिनर हो गया था। तो अभी सारे मसाले डाली हूँ, जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, सब कुछ डाल लूँगी मैं इसमें, थोड़ा सा आमचूर पाउडर। तो वही सारे नॉर्मल मसाले डलते हैं और इसके बाद इसको अच्छे से रोस्ट करने के बाद ना मैं इसमें डाल दूँगी आलू। तो लास्ट में मैंने नमक डाला और आलू डाल दो। और तो काला नमक डालो ना तो और अच्छा टेस्ट आता है, बट काला नमक डालना भूल गई थी। लेकिन काला नमक अगर आप डालो ना इस तरीके से, आलू फ्राई वगैरह करो ना, तो उसका अलग सा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ आलू बन जाएंगे और ये देखिए आलू बढ़िया से भून गए, इनको अच्छे से भूनना ज़रूरी है। तो अच्छे से रोस्ट कर लो आप, इनको चला लो बढ़िया से। ये जब बन जाए ना तो इनको ठंडा कर लो। तो ठंडा करने के लिए ना मैंने बाहर ही रखा था, लाइक अपनी बालकनी में, क्योंकि फ्रिज के अंदर तो आप बहुत गर्म चीज़ नहीं रख सकते हो और हमारे घर के बाहर का इस समय माहौल बिल्कुल फ्रीजर जैसा ही हो रखा है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पर। और ये मैंने बना लिया है बिल्कुल ही हमारे एमपी साइड पे ना, ये आमचूर की चटनी बनती है। तो आमचूर में नमक डालो, मिर्च डालो और पानी से मिला दो, तो
वो वाली चटनी, और यहाँ पर मैं ना हाँ बॉल्स बना के रख लूँगी आलू के, तो मेरे लिए इजी होगा। फिर स्लरी में डिप करके मैं डायरेक्ट इसको डीप फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैं बॉल्स बना रही हूँ और कैमरा अभी तक के हाथ में है, तो अगर आप जहाँ पर भी देखें ना कैमरा हिल रहा है या फिर कैमरे में कैप्चर थोड़ा अलग तरीके से हुआ है, तो वहाँ अभिदय ही होता है, पीछे वो खेले जा रहा है। और अभिदय और ये बैठे हुए थे, वो टीवी देख रहे थे मेरे हस्बैंड, और अभिदय खेल रहा था और मैं गर्मा गर्म आलू बोंडे बना रही थी। तो बस इस स्लरी में डिप करते जाना है और इसको आपको डीप फ्राई कर लेना है। इंडिया में तो ये सारी चीज़ें आपको बाहर भी मिल जाती हैं, जैसे कि कभी वंस इन अ मंथ या फिर कभी कभार मन किया तो समोसे, आलू बोंडा या फिर ब्रेड पकौड़े आप बाहर से भी ला सकते हो, बट यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ ये आलू का जो है ना कहना चाहिए आलू बच गया था फ्राई वाले, तो मैंने ना इसको फ्रीज़र में डाल दिया ताकि मैं इसको 2-3 दिन के अंदर यूज़ कर लूँ। अदरवाइज़ ये फ्रिज के अंदर ख़राब हो जाते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ें प्रिजर्व करने के लिए फ्रीज़र में ही डालना चाहिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। देखिए टेम्परेचर बाहर का -9 है और टाइम क्या हो रहा है, टाइम बजे हुए सुबह के 8:30, और आप देख सकते हैं टेम्परेचर कितना है, और 9 बजे होने वाला है -5। तो ये 8:30 बजे का टाइम है और टेम्परेचर था -9। और मैं जब अभिदय को स्कूल छोड़ने गई थी ना, तब -10 टेम्परेचर था। और इस समय यहाँ पर येलो वार्निंग चल रही है एक्सट्रीम लो टेम्परेचर की, तो इस समय टेम्परेचर सुबह का तो -10 था 7:45 के टाइम। बट अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ के घर बहुत गर्म रहते हैं, तो अंदर का टेम्परेचर 21 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर हीटर्स होते हैं। मैं हो गई हूँ इतने कम टेम्परेचर में रेडी, क्योंकि मुझे जाना था यहाँ के फार्मर्स मार्केट। मैंने सोचा था कुछ फ्रेश सब्ज़ी दिख जाएगी तो ले आऊँगी। तो यहाँ ग्लव्स वगैरह पहनना ज़रूरी होता है, बट ग्लव्स पहनने के बावजूद भी आपको हाथ में ठंड लग रही होती है। लिटरली हमारे हाथ तो ग्लव्स पहनने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे। मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, तो ये जैकेट बहुत अच्छा है। बस ये जैकेट इतना गर्म है ना कि आप बस इसे पहन लो तो आपको ठंड नहीं लगेगी। तो जैकेट पहन के फिर मैं आ गई थी यहाँ पर वॉक करते हुए। मेरे घर के पास ही है ये मार्केट, और आप देखो ना कितना सुंदर है, कितना सनी है, पर बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा था बाहर। जब मैं यहाँ पर आई हूँ ना तो -6 -7 टेम्परेचर था, बट स्टिल धूप निकली थी, तो आपको मतलब विंड ही नहीं था, तो इस वजह से थोड़ा आप सर्वाइव कर पा रहे थे। और आप देख रहे हो ना कि घास जो है ना, घास के ऊपर मैं आपको अभी दिखाती हूँ, तो घास के ऊपर ये देखिए वाइट वाइट क्या है ना, ये ओस है ना, ये पूरी जम गई है। तो इतना ज़्यादा ठंडा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं घर आ गई हूँ, और घर आने के बाद ना अपने हाथ गर्म करने के लिए ना मैंने थैली गर्म कर ली, और ये थैली बड़े काम की चीज़ होती है, यहाँ क्रोएशिया में भी मिल जाती है। और हमारा एक पैकेट तो लास्ट टाइम ही डिलीवर हो गया था, जो ग्रॉसरी हमने मंगाई थी, और ये देखिए मेरा हैंडल हाथ में आ गया, और एक पैकेट बाकी था, तो वो आज डिलीवर हो गया। तो आटा हमने मंगाया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऑनलाइन आटा मंगाते हैं, तो ये आटा आ गया है। और आटा हमेशा पिल्सबरी का ही आता था, लेकिन इस बार ना पिल्सबरी वाला आटा ना था नहीं, मतलब स्टॉक में नहीं था, तो फिर हमने ये दावत वाला मंगाया, चक्की वाला आटा, और अच्छा रहता है। तो मतलब आटा मैं हमेशा ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, बाकी चीज़ें तो हम यहीं से ले लेते हैं, और चीज़ें ऑनलाइन नहीं मंगाने की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी बहुत और चीज़ें जैसे दालें वगैरह ऑनलाइन में मंगाती हूँ, जैसे तुअर दाल हो गई, चना दाल हो गई, उड़द दाल हो गई, तो ये अगर एक बार मंगा ली तो काफ़ी टाइम के लिए काम चल जाता है। बट आटा मैं बाहर से ही मंगाती हूँ। ये है मेरा लंच। तो लंच में राजमा राइस है, और उधर सब्ज़ी है ना वो कल वाली है बंद गोभी की, और अभी तक के लिए सुबह मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की, और आधा पराठा। तो ये मेरा लंच हो जाएगा। अभी देख के ऐसा लग रहा होगा ना बहुत सारा है, तो सब्ज़ी सच में ज़्यादा थी, बट मुझे सब्ज़ी खाना पसंद है, तो मैं आधे पराठे के साथ थोड़ी सब्जियां खा लूँगी, और इसके बाद फिर राजमा राइस थोड़े से खा लूँगी। और मैंने ना सुबह सिर्फ एक ब्रेड ही खाई थी ना, तो मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। तो ये था आज का व्लॉग। प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिए।